डिस्कशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है साइंस का फोर्स एंड प्रेशर का पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट फोर्स देख ली। अब नॉन कांटेक्ट के बारे में अगले जो दिया है वो देख लेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लगी होगी, हमारे चैनल का आपको फायदा हो रहा होगा, तो प्लीज लाइक आवर वीडियोस एंड अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब आवर चैनल। तो हम अब स्टार्ट करते, देख लो। ट्राई दिस, टेक 2 plastic bottle with rectangular shape, close their opening by fitting the lids tightly, keep the 2 small bar magnets on them and fix them neatly with a sticking tape। क्या करना है, हमें 2 बॉटल्स लेनी है। अब यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप क्यों दिया है, तो वो नीचे वाले स्ट्रेट पोर्शन पे ठीक तरह से इसमें फ्लोट हो सकेगी, इसलिए राउंड रहेगी तो वो ज्यादा हिलती है, इसलिए हमें रेक्टेंगुलर शेप वाली बॉटल्स लेनी है। उसके ऊपर 2 मैग्नेट्स लगाने और उसको स्टिकिंग टेप से उसे मैग्नेट को बॉटल से चिपकाना है, मगर बॉटल के जो लीड्स है उन्हें क्लोज कर दो, यानी कि इस बॉटल में पानी नहीं भरना चाहिए। अब क्या करना है, देख लो। फिल अ बिग प्लास्टिक ट्रे विथ वाटर एंड लीव द 2 बॉटल्स फ्लोटिंग विथ मैग्नेट एट द टॉप। अब बड़े वाले एक प्लास्टिक ट्रे में पानी डालो और ये दोनों बॉटल उसमें डाल दो, तो क्या होगी, ये बॉटल्स फ्लोट होगी उस ट्रे में। टेक 1 बॉटल नियर अदर इफ द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज नियर द साउथ पोल। अब इन दोनों बॉटल्स को पास में लाओ, तो क्या होगा, देख लो। अगर नॉर्थ पोल के पास साउथ पोल आ गया तो दोनों बॉटल्स विल हेड टुवर्ड्स ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के तरफ आकर्षित होगी, अट्रैक्ट होगी, क्योंकि हमें मालूम है नॉर्थ पोल अट्रैक्ट साउथ पोल, यानी कि अलग अलग जो पोल होंगे तो अट्रैक्ट होते हैं, सेम पोल होते हैं तो रिपेल, यानी कि एक दूसरे के दूर जाते हैं एक दूसरे से। तो नॉर्थ साउथ आ गए तो एक दूसरे के तरफ ये बॉटल्स आ जाएगी। क्यों? बिकॉज अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। देन ऐसे ही अगर सेम पोल आ गए तो ये बॉटल्स एक दूसरे से दूर हो जाएगी। ऑब्जर्व व्हाट विल हैपन व्हेन द डायरेक्शन ऑफ बॉटल आर चेंज। वी कैन ऑब्जर्व द चेंज इन मोशन ऑफ द बॉटल्स विदाउट एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यानी कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट न होने से भी हमें पता चला कि यहाँ पर मूवमेंट हो रही है। इससे बढ़िया एक एग्जांपल है, क्या करते हैं हम, जो सर्कुलर मैग्नेट्स दो होते तो उसके अगर 2 टुकड़े हो गए तो हम उन मैग्नेट के टुकड़ों से गाड़ी खेलते हैं, देख लो। 2 मैग्नेट्स के टुकड़े होते हैं, एक के सामने एक रखते हैं और अगर हमने पीछे वाला जो हाथ में लिया हुआ मैग्नेट होता है वो आगे ले गए तो अपोजिट पोल्स रहेंगे, तो क्या होगा, आगे वाला मैग्नेट भी वैसे ही आगे जाता होता है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है नॉन कांटेक्ट फोर्स का। और उसमें उल्टा हो गया तो वो मैग्नेट जो आगे जा रहा है वो अचानक से उल्टा हो गया तो अट्रैक्ट होता है हमारे हाथों में जो मैग्नेट होता है उसे। तो ये सारा हमने करते होते हैं, पर सिर्फ उनके पीछे वाला साइंस हमें नहीं मालूम होता कि यहाँ पर साइंस वर्क कर रहा है। हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, हमारे खेल में बहुत सारी चीजें होती है कि जहाँ साइंस अप्लाई होता है, मगर कौन सा लॉ, कौन सा रूल वहां पे अप्लाई हो रहा है ये हमें मालूम नहीं होता। तो उसके आगे वाला पोर्शन है बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। अब बैलेंस अनबैलेंस्ड फोर्स में देख लो क्या है। टेक अ कार्डबोर्ड बॉक्स, टाई थिक स्ट्रिंग टू इट्स 2 sides and kept it on the smooth table। क्या करना है, हमें कार्डबोर्ड का बॉक्स लेना है और उससे 2 होल निकालने हैं। अब होल निकालेंगे और उसमें से एक स्ट्रिंग यानी कि जो दोरा आता है वो पास करेंगे। अब पास करने के बाद क्या करना है, देख लो। टाई वेइंग पैन टू एंड्स, जो वजन के 2 पैन्स रहेंगे, आप सेम वजन सेम वेट के 2 बाउल्स रहेंगे, ग्लास रहेंगे,
नहीं तो आपके घर में वाटिया होती है वो भी लगा सकते हैं। द बॉक्स डज नॉट मूव ऑन द टेबल। अगर हमने सेम वेट दोनों बाउल्स में डाला तो एक कार्डबोर्ड कहीं ना ही उस साइड को ना ही इस साइड को हिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, दोनों साइड सेम वजन है इसलिए बैलेंस होता है। वहीं पर देख लो, इफ more mass is kept in one pan than in the other, the box start moving in the direction of that pan. अगर अब हमने इस पैन में अगर ज्यादा वजन डाल दिया तो ये बॉक्स ज्यादा वजन वाले पैन के तरफ झुक जाएगा, उस तरफ आ जाएगा। ये सेम हम टग ऑफ वॉर यानी कि जो रस्सी खींच खेल होता है उसमें अप्लाई करते हैं। तो देख लो कैसा होता है, देख लो, दिस मीन बैलेंस फोर्स एक्ट ऑन द बॉक्स विथ इफेक्टिव फोर्स इज इक्वल टू 0। यानी कि क्या होता है, देख लो, अगर दोनों तरफ से सेम वजन है तो उस पर बैलेंस फोर्स एक्ट होती है और उसका इफेक्टिव फोर्स 0 होती है। क्योंकि अब देख लो यहाँ पर जो दूसरा है पीछे उसे हम लेफ्ट बोलेंगे और इसे राइट बोलते हैं। तो लेफ्ट वाले में 20 kg है, राइट वाले में भी 20 kg है, तो दोनों तरफ से 20 kg है तो नलिफाई हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यों? एज दीज आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि एक +20 है एक -20 है, प्लस माइनस माइनस 20 में से 20 गए 0, बैलेंस हो गई फोर्स। On the contrary, if more mass is kept one pan than in the other, the box started moving in the direction of the more mass. और अगर हमने ज्यादा मास रख दिया एक तरफ में तो उसी डायरेक्शन में ए पैन मूव करेगा, ए कार्डबोर्ड बॉक्स मूव करेगा। When unequal force are applied to the box, जब हम अनइक्वल यानी कि दोनों तरफ अलग अलग फोर्स अप्लाई करते हैं बॉक्स के ऊपर, an unbalanced force act on the box resulting in imparting force to the box, तब ये बॉक्स मूव हो जाएगा। कौन से डायरेक्शन में हो जाएगा? जिस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ मोर मास, जिस डायरेक्शन में ज्यादा मास रहेगा उसी डायरेक्शन में मूव होगा। अगर हम ये पिछले जो पीछे है उस तरफ ज्यादा मास डालेंगे तो उस लेफ्ट की तरफ जाएगा, अगर इस पैन में डालेंगे तो इस तरफ आएगा, ऐसा होता है। आगे एग्जांपल दिया है, देख लो, चिल्ड्रन प्लेइंग टग ऑफ वॉर पुल द रोप इन द रिस्पेक्टिव डायरेक्शन, यानी कि लेफ्ट में एक टीम होती है, राइट में एक टीम होती है। क्या करते हैं, दोनों तरफ वो अपनी तरफ रस्सी खींचते हैं। इफ द पुल ऑफ द फोर्स इज इक्वल ऑन टू साइड द रोप डज नॉट मूव, यानी कि दोनों तरफ की टीम में सेम बराबर ही फोर्स लगाया तो रस्सी कहीं भी नहीं जाएगी, ना ही तो फर्स्ट टीम की तरफ जाएगी ना ही सेकेंड टीम की तरफ। इफ द फोर्स इज मोर ऑन वन साइड, अगर बोलते हैं कि फर्स्ट टीम वाले ने ज्यादा फोर्स लगाया, द रोप मूव्स इन दैट डायरेक्शन, तो फर्स्ट के तरफ ज्यादा रस्सी जाएगी, यानी कि सेकेंड के टीम वाले वो फर्स्ट की तरफ आना चालू होते, बराबर। दिस मीन्स दैट इनिशियली द फोर्स आर बैलेंस, द रोप मूव्स इन द हायर फोर्स व्हेन द फोर्स बिकम अनबैलेंस। जब फोर्स बैलेंस रहेंगी तो रोप कहीं भी नहीं मूव होगा, मगर जब अनबैलेंस होगा तो इन द डायरेक्शन ऑफ हायर फोर्स वो मूव होगा। लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। व्हेन बिग ग्रेन स्टोरेज कंटेनर इज रिक्वायर्ड टू स्लाइड ऑन द ग्राउंड, यानी कि जब ग्रेन स्टोरेज कंटेनर यानी कि जिसमें हम ग्रेन स्टोर करते हैं, ऐसा कंटेनर स्लाइड करना है तो क्या करेंगे, देख लो, इट बिकम इजियर इफ 2 पर्सन पुश इट रेदर देन द 1 पर्सन। अब इस ग्रेन स्टोरेज कंटेनर का नहीं, आप कौन सी भी चीज ले लो, उसे आपको अकेले में उठाना है तो ज्यादा ताकत लगेगी, ज्यादा परेशानी होगी। उसी टाइम पे अगर द 2 पर्सन, आपको मदद करने वाला और एक पर्सन है, तो आपको उतनी कठिनाई नहीं होगी। क्यों? When the force is applied by both in the same direction, the movement is easy। यानी कि जब आप दोनों के तरफ से फोर्स अप्लाई होती इन ए सेम डायरेक्शन, यानी कि एक ही डायरेक्शन में आपको मूव करना है, यानी कि आपको दोस्त अगर आगे ढकल रहा है तो आपको भी आगे ही उसे उस चीज को ढकलना है, तो मूवमेंट इजी हो जाएगी। You may have experienced this. What do we understand from this example? अब इस एग्जांपल से क्या हमें मालूम होता है, तो फोर्स अगर बढ़ गई तो मूवमेंट इजीली होती है, क्योंकि आपकी भी फोर्स प्लस आपके दोस्त की भी फोर्स, तो फोर्स बढ़ गई ना, तो मूवमेंट
इजी हो जाएगी। मगर कौन से डायरेक्शन में होनी चाहिए? सेम डायरेक्शन, यानी कि आपका दोस्त भी अगर आगे पुश कर रहा है तो आपको भी आगे पुश करना है, तभी वो इजी हो जाएगा। अब देख लो कैसा है। इफ सेवरल फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन, अ फोर्स इक्वल टू देयर एडिशन, यानी कि सेम डायरेक्शन में अगर फोर्स जारी है, सारी फोर्सेस सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो उसकी एडिशन कर दो। If the force applied on one object in the direction opposite to each other, यानी कि एक फोर्स राइट में जा रही है, एक फोर्स लेफ्ट में जा रही है, तो उसका डिफरेंस ले लो, यानी कि डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्शन। A force is expressed in magnitude and direction. फोर्स किसमें एक्सप्रेस होती है? मैग्नीट्यूड, यानी कि उसका यूनिट होगा, और कौन सी डायरेक्शन में जाएगी वो भी जरूरी है, सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में। सो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी यानी कि जिस क्वांटिटी को डायरेक्शन की जरूरत होती है उसे बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पर देख लो क्या दिया है। इफ मोर देन वन फोर्स आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी देन द इफेक्ट ऑन द बॉडी इज ड्यू टू द नेट फोर्स। इफ एक से ज्यादा फोर्स बॉडी पे एक्ट हो रहे हैं तो उस बॉडी पे इफेक्ट कौन सा होगा? सब फोर्स की नेट फोर्स, यानी कि सब फोर्स की एडिशन कर दो, उतनी सारी फोर्स उस पर एक्ट हो रही है। यानी कि अब एग्जांपल के तौर पे देख लो, अगर एक बॉक्स को मैं क्रश कर रहा हूं, किससे? यूनिट होता है फोर्स का न्यूटन, तो 15 न्यूटन से क्रश कर रहा हूं, तो बॉक्स पर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है? 15। मगर मेरे जैसे ही 10 जन उसी बॉक्स पर 15 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं, तो 15 10 जा 150। उस बॉक्स पर हमारे एक एक की 15, मगर उस बॉक्स पर कितनी? 150 फोर्स न्यूटन एक्ट हो रही है। आगे देख लो, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इट मूव्स। जब एक स्थिर ऑब्जेक्ट होता है, एक ही जगह पर खड़ा हुआ, उसको हम फोर्स लगाएंगे तो वो मूव हो जाएगा। इट स्पीड एंड डायरेक्शन चेंज, उसका स्पीड चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। देख लो कैसे। अगर आप का दोस्त एक जगह पर खड़ा है, आप दूर से आओगे और उसे जोर से धक्का दो, क्या होगा? वो मूव हो जाएगा। उसकी स्पीड पहले 0 थी, रेस्ट पे था, बदल जाएगी, डायरेक्शन भी बदल जाएगी। सिमिलरली अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। वैसे ही जो मोशन में होता है ऑब्जेक्ट, उसे स्टॉप करने के लिए हमें फोर्स लगानी होती है। जैसे कि देख लो, अब आप क्रिकेट खेल रहे हो, तो बॉल बाउंड्री के तरफ जा रहा है, तो आप क्या करोगे? अपोजिट डायरेक्शन में उसे पुश करोगे, यानी कि ग्राउंड के तरफ पुश करोगे, नहीं कि बाउंड्री लाइन की तरफ, तो अपने आप स्टॉप हो जाएगा, नहीं तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। An object can change its shape due to the force. अब फोर्स लगाए तो ऑब्जेक्ट का शेप चेंज होता है। इसका बेटर एग्जांपल देख लो, आपके कैन होते हैं कोका कोला के, पेप्सी के, तो उसको आप जोर से दबा दो, उसका शेप चेंज हो जाएगा। बॉटल को जोर से दबा दो, उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो क्या होता है? फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज होता है। While leading a duff made from flour, the duff changes its shape when force is applied. जब हम डफ यानी कि जो कनिक होता है, फ्लोर यानी कि पीठ का गोला, तो उस पर हम मारते हैं, अगर पुश करते, फोर्स करते, तो उस डफ का शेप भी चेंज होता जाएगा। A potter applies a force in a specific direction while shaping a pot. पॉट को अगर सही आकार देना है तो उसी डायरेक्शन में वो पॉटर यानी कि कुंभार क्या करता है? उसी डायरेक्शन में उस पॉट पर फोर्स लगाता है। अब आपने जो पॉटरी नाम की गेम है, उस पे आपको पॉट बनाना होता है, तो उसमें आप थंब को ऐसे प्रेस करते हो, वहां फोर्स लगाते हो स्क्रीन पे, वैसे ही वो पॉट बनते जाता है। तो क्या होगा? एग्जांपल, फोर्स लगाओ, शेप चेंज होगा। नेक्स्ट है रबर, व्हेन स्ट्रेच एक्सपांड, देयर आर मेनी सच एग्जांपल। आप रबर ले लो, तो उसको फोर्स लगाओ जोर से, तो स्ट्रेच हो जाएगा। ये भी क्या एग्जांपल है? फोर्स लगाओ, शेप चेंज हो जाएगा।
inertia, we have seen that an object changes its state of motion due to force. अब फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट क्या करता है, उसकी पोजीशन स्टेट चेंज करता है, जगह चेंज करता है, शेप चेंज करता है. इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स ऑब्जेक्ट एग्जिबिट अ टेंडेंसी टू रिमेन इन द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ मोशन. मगर जब तक हम फोर्स नहीं लगाते तो ऑब्जेक्ट एग्जिबिट अ टेंडेंसी, उसकी टेंडेंसी क्या होती है, जो उसका एग्जिस्टिंग स्टेट है, उस पहले जो स्टेट है उसी में बरकरार रहना, रिमेन इन दैट एग्जिस्टिंग स्टेट, अपनी स्टेट नहीं चेंज करना जब तक फोर्स अप्लाई नहीं होती. इसे हम कहते हैं इनर्शिया. तो व्हाट इज इनर्शिया? तो अ टेंडेंसी टू रिमेन इन एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज इनर्शिया. अब इसके एग्जांपल देख लो. एक्टिविटी 1 देखेंगे सिर्फ हम. टेक अ पोस्ट कार्ड एंड कीप इट ऑन अ ग्लास. एक ग्लास लेना है और आपको उस पर पोस्ट कार्ड रख दो. पोस्ट कार्ड के ऊपर कीप अ 5 रुपीज कॉइन ऑन इट. इसके ऊपर 5 रुपीज कॉइन. अब नाउ स्किलफुली पुश द कार्ड, द कॉइन स्ट्रेट अवे फॉल्स इन द ग्लास. अब ऐसे उस कार्डबोर्ड को अपने फिंगर से स्ट्राइक करो कि पोस्ट जो कार्ड होगा, पोस्ट कार्ड, वो तो आगे निकल जाएगा मगर कॉइन उसके साथ नहीं निकल जाएगा. कॉइन क्या होगा, उस ग्लास के अंदर जाएगा. हैव यू एवर डन दिस? ऐसा आपने देखा है क्या, किया है क्या? तो देखा तो जरूर होगा हमने कि ग्लास होता है, उसके ऊपर कॉइन रहता है. ऐसे स्किलफुली उस पोस्ट कार्ड को स्ट्राइक करता है वो इंसान कि वो सिर्फ पोस्ट कार्ड आगे उड़ता है और 5 रुपीज का कॉइन ग्लास में गिर जाता है. तो यहां पर हमें टेंडेंसी इनर्शिया की अब डेफिनेशन दिया है, देख लो. द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन एग्जिस्टिंग स्टेट इज कॉल्ड एज इनर्शिया. दैट इज व्हाई एन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी स्टेट रिमेन इन सेम स्टेट. यानी कि जो स्टेशनरी है, जो एक जगह पर खड़ा है, वो उसी स्टेट में रहता है. एंड ऑन ऑब्जेक्ट रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. और जब तक हम उसे फोर्स नहीं लगाते वो उसकी स्टेट यानी कि रेस्ट पोजीशन चेंज नहीं करता. आगे है इनर्शिया का ही पार्ट है, देख लो. टाइप्स ऑफ इनर्शिया. टाइप्स ऑफ इनर्शिया 3 प्रकार के इनर्शिया होते हैं. फर्स्ट वन होता है इनर्शिया ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि एक जगह पर खड़े होना. इनर्शिया ऑफ मोशन, सेकेंड है मोशन. एंड डायरेक्शनल इनर्शिया यानी कि डायरेक्शन. फर्स्ट वन है रेस्ट, सेकेंड वन है मोशन, थर्ड वन है डायरेक्शन. अब देख लो इनर्शिया ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट. एन ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ड्यू टू इट्स इनहेरेंट प्रॉपर्टी. यानी कि एक कोई चीज एक जगह पर खड़ी है तो वो बिल्कुल ही लेकिन अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज स्टेट ऑफ रेस्ट. इसे हम स्टेट ऑफ रेस्ट कहते हैं. द सेकेंड वन इज इनर्शिया ऑफ मोशन. द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच द स्टेट ऑफ मोशन कैन बी नॉट चेंज. यानी कि अगर एक बॉडी मोशन में है तो कंटिन्यूअसली मोशन में रहेगी जब तक हम उसे फोर्स नहीं लगाते. It's called as inertia of motion. For example, a revolving electric fan continue to revolve even after it is switched off. जैसे कि हमारे घर का जो फैन होता है वो क्या होता है, हमने बटन बंद कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, तो भी कुछ देर तक उसके जो ब्लेड्स होते हैं फैन के वो घूमते रहते हैं. Passenger sitting in the running bus get a jerk in the forward direction if the bus suddenly stop. यानी कि अगर बस अचानक से रुक गई तो उसमें बैठे हुए पैसेंजर आगे की तरफ झुक जाते हैं, आगे की तरफ जर्क होते हैं. इसका उल्टा भी एग्जांपल देख सकते हैं कि अचानक कोई चीज बस स्टार्ट हो गई तो हम पीछे की तरफ जर्क होते हैं. ये हो गए दोनों मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन. थर्ड वन है डायरेक्शन इनर्शिया. अब इसमें डायरेक्शन होगा, क्या डायरेक्शन चेंज नहीं होगा. The inherent property of object due to which the object cannot change the direction of motion. यानी कि मोशन की डायरेक्शन को ऑब्जेक्ट चेंज नहीं करता, इसे बोलते हैं हम डायरेक्शनल इनर्शिया. फॉर एग्जांपल, इफ अ व्हीकल इन मोशन along a straight line suddenly turn, the passenger sitting in it from opposite to the direction of turning. यानी कि जब हम टर्न ले रही हो गाड़ी
अब यहाँ से राइट में टर्न ले रहा हूँ, ड्रिफ्ट ले रहा हूँ, तो उसमें बैठे पैसेंजर लेफ्ट की तरफ ऐसे झुक जाते हैं। इसे बोलते हैं डायरेक्शनल इनर्शिया, क्योंकि हमारी बॉडी का जो इनर्शिया होता है वो जल्दी से चेंज नहीं हो करता डायरेक्शन, इसलिए हम अगर राइट में टर्न लेंगे तो लेफ्ट की तरफ झुक जाते हैं। तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट। अगले पार्ट में हम प्रेशर से चालू करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। हम हमारे चैनल को अब तक हम अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारे ट्यूशन को ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर कॉल कर सारी डिटेल्स पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।